नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काउंसलर दोस्त रामचंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रेडसन। और आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं वो टॉपिक है, जब उम्र बढ़ेगी तब आएंगे आपके लिंग में परिवर्तन। अर्थात हम आपके लिए लेके आए हैं सेक्स वर्सेस पेनिस। वास्तव में सेक्स और पेनिस सिक्के के एक दो पहलू हैं। सिक्के के दो पहलू कैसे हैं? एक के बिना दूसरा अधूरा है। वो इसलिए कि पुरुष यदि अपनी काम जिज्ञासा को शांत करना चाहता है तो उसे लिंग की आवश्यकता है। इस स्थिति को उल्टा अगर कर दिया जाए तो लिंग है और मन में काम वासना यानी कि सेक्स करने के लिए इमोशन या फीलिंग्स नहीं है, संवेग नहीं है, तब भी इसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए ये एक दूसरे के पूरक हैं। और आज हम इस सीरीज को शुरू करना चाह रहे हैं। पुरुष अपने लिंग के साइज को लेकर हमेशा उत्सुक रहता है। पुरुष को यह जानना होता है कि उनके लिंग का साइज कब तक बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा। ये हमेशा उसके लिए जिज्ञासा का पहलू बना हुआ रहता है। तो कुछ आज हम बताएंगे कि आखिर में उम्र के हिसाब से पुरुषों के लिए क्या क्या परिवर्तन उसके लिंग में आते हैं। एक अध्ययन में बताया गया कि पुरुषों के पेनिस की लंबाई में 9 से 14 वर्ष की आयु तक बढ़ोतरी होती है। हालांकि कुछ अध्ययनों में बताया गया कि पुरुषों के पेनिस की लंबाई 18 से 18 वर्ष तक बढ़ती है। पेनिस की लंबाई 18 वर्ष के बाद कम ही बढ़ती, लेकिन मेडिकल साइंस में डॉक्टरों का मानना है कि 18 वर्ष के बाद प्राकृतिक तरीके से पेनिस को या उसकी लंबाई को बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन इंटरनेट पे लोग दावा करते नजर आते हैं कि पेनिस की लंबाई को प्राकृतिक तरीके से, बिल्कुल हर्बल तरीके से 100% दावा करते नजर आते हैं कि लंबाई उनकी बढ़ जाएगी। लेकिन हमने इस चरण को कई हिस्सों में बांटा है और उसके हिसाब से हम देखें एक पुरुष को उसको किस उम्र तक का सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वो आनंद लेता है इसको हमने कई भागों में बांटा है और उसके लिए हमने आज पहला भाग तैयार किया है। तो पहले भाग में हम देखेंगे 10 से 18 वर्ष, यानी कि वो अवस्था जो किशोरा बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आती है और शरीर एकाएक मैच्योरिटी तरफ भागता है। इस समय पुरुष अपने आप से सबसे ज्यादा प्रेम करना शुरू कर देता है। वो अपना जो बच्चा होता है, जो भी बाल्यावस्था से निकल कर किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है, वो अपने आप को स्फूर्ति यानी कि उसके अंदर पूरी एनर्जी दिखाई देती है और अपने आप को चुस्त दुरुस्त महसूस करता है। ऐसी स्थिति में वो अपने आप को बार बार केयर करना पसंद करता है, अपने आप से स्वयं से प्रेम करता है और उसके दिमाग में ये आता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। वहीं 13 से 14 वर्ष में बच्चों के गुदांगों पर, साइड में, बाजू पर बाल आना उगना शुरू हो जाते हैं। ये बाल 5 स्टेज में बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, डेवलप करते हैं। पहला है उनके गुदांगों पर हल्के रोएदार युक्त बाल आएंगे। दूसरा है हल्के और थोड़े मोटे बाल होंगे। तीसरे उस स्टेज में मोटे बाल और लिंग के चारों ओर अंडकोश तक त्रिभुजाकार में गुदा के आसपास और जांघ पर फैले हुए बाल होते हैं। ये 5वीं जो स्थिति है, ये बाल त्रिभुजाकार नाभि के आसपास तक पहुंच जाते हैं और पुरुष के सीने पे भी होते हैं। वहीं किशोरावस्था में किशोर के लिंग में तनाव आना शुरू हो जाता है और वह लिंग को बार बार दबाने का प्रयास करता रहता है और उसे इस क्रिया में आनंद आना शुरू होता है। कई बार स्थिति को लेकर समाज में मजाक का पात्र भी बनना पड़ता है, किंतु ऐसी स्थिति में कोई न कोई आकर उसे हस्त मैथुन सिखा देता है। जैसे उसका दोस्त हुआ, बड़ों के मित्र हुए या फिर नात रिश्तेदार कोई हुआ। इस क्रिया में हस्त मैथुन में बार बार करने से उसको आनंद आने लगता है। यह आनंद दिव्य आनंद में परिवर्तित हो जाता है और वह अज्ञानता बार बार अपने लिंग के साथ खेलना शुरू कर देता है। इस आयु में दिन में रात में 4-5 बार किशोर हस्त मैथुन कर लेता है और वह धीरे धीरे लत बन जाता है। अब वह किताबों या पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता। अब वह भूलना शुरू कर देता है, हर चीज को भूलना शुरू कर देता है और जिसका हल वो निकालता है कि जो चीजों को वो रटना शुरू कर देता है। 15 से 16 वर्ष की आयु में बच्चा बार बार अपने आप को आईने की तरफ या आईने में देखना, बाल संवारना और बहुत ही फुर्ती में रहना, अब वह यह कार्य करता है। अब वह लड़कियों की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देता है, जिन्हें आते जाते देख उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और उनसे वह बातें करने की सोचने
लगता है, वैसे भी यह उम्र का वह पड़ाव होता है जो सभी के जीवन में गोल्डन ईयर बन के आता है, स्वर्णिम काल बन के आता है। पहले प्यार का पहला प्रभाव ताउम्र उसके जीवन में बना रहता है। इस समय बच्चा बहुत ही कष्ट की जिंदगी में रहता है, दौर से गुजरता है जहाँ उसे सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और भविष्य की ओर भी देखना पड़ता है। सही गलत का वह निर्णय नहीं ले पाता, कठिन हो जाता है उसे किसी चीज पर निर्णय लेना। दिमाग में अजीब ताना बाना चलता रहता है और दिल और दिमाग दोनों की स्थिति उल्टी होती है। मन कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। वह एक तरीके से दोनों में तालमेल नहीं बैठा पाता है। वहीं कुछ शारीरिक परिवर्तनों से भी परेशान रहता है। आवाज का भारी होना, स्तनों में गांठ पड़ जाना, बार बार लिंग में उत्तेजना आना, रात्रि में स्वप्न दोष हो जाना। अब तक लिंग पहले की अपेक्षा काफी बड़ा हो चुका होता है और बेलनाकार ना होके अब त्रिभुजाकार हो जाता है 14 से 16 की उम्र में, और लंबाई उसकी बढ़नी शुरू हो जाती है जो अज्ञानतावश बच्चे ध्यान नहीं दे पाते। और लगभग 1.5 साल के अंतराल पे परिवर्तन क्रमवार चलता रहता है। शुरू में वीर्य हल्का पतला कम मात्रा में होता है, बाद में 1.5 साल के अंतराल पर वीर्य गाढ़ा और मात्रा बढ़ती जाती है। 16 से 19 वर्ष में वीर्य की मात्रा ज्यादा होती है और वह ज्यादा गाढ़ा होता है और गंध युक्त होता है। उसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिससे वीर्य की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब उनके चेहरे पे अवांछित प्रकार की दाढ़ी और मूछें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसे ना चाहकर भी बच्चों को अपनाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि दाढ़ी मूछे अभी ना आती तो ज्यादा अच्छा था। ये सारी मानसिक परेशानियों को झेलते हुए बच्चा अपनी पहली एज को पूरा करता है 10 से 18 वर्ष की। और अगले सेशन में हम 19 से 30 साल में जो परिवर्तन आते हैं शरीर में, उनके विषय में हम जानेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।